बाप ने अपने बेटे से नसीहत किया कि बेटा देखो अब हमारा आखिरी वक्त है, कब रूह निकल जाएगी कुछ पता नहीं। बाप का आखिरी वक्त आया, बेटे से बुलाकर कहा कि देखो जब कभी तुम्हें शराब पीने का दिल करे तो भट्टी में जाकर किसी शराबी को देख लेना, जब तुम्हें जुआ खेलने का दिल करे तो किसी हारे हुए जुआरी को देख लेना, और जब तुम्हें ज़िना करने का दिल करे तो सुबह सुबह तवाइफ खाने में कोठे पर चला जाना। मेरे भाई और बुजुर्गों, नसीहतों का कितना फायदा होता है। बाप का खेल बेटा कौन है, जाने दो मौलवी साहब को। शराब मंगाना है, जाओ साइकिल से बाजार पर से ला, बेटा से शराब मंगवाकर भांग मंगवाकर बाप पिएगा, बाप खाएगा, उस औलाद को क्या असर होगा। आप अपनी औलाद में अच्छाई देखना चाहते हैं और खुद अपने आप को अच्छा नहीं करना चाहते हैं, ये ख्वाब है दीवाने का। एक बाप ने अपने बेटे से नसीहत किया कि बेटा देखो अब हमारा आखिरी वक्त है, कब रूह निकल जाएगी कुछ पता नहीं। बाप का आखिरी वक्त आया, बेटे से बुलाकर कहा कि देखो जब कभी तुम्हें शराब पीने का दिल करे तो भट्टी में जाकर किसी शराबी को देख लेना, जब तुम्हें जुआ खेलने का दिल करे तो किसी हारे हुए जुआरी को देख लेना, और जब तुम्हें ज़िना करने का दिल करे तो सुबह सुबह तवाइफ खाने में कोठे पर चला जाना, सुबह सुबह, और वहां जाकर के देखना अब्बा का इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद इस नौजवान के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, शैतान ने वसवसा डाला कि चलो शराब पी ले, तो उसको अब्बा की नसीहत याद आ गई। वो गया भट्टी की तरफ तो रास्ते में देखा कि एक शराबी शराब में मस्त धुत नाले में पड़ा हुआ गिरा हुआ है, आए भाए कर रहा है। मेरे भाई और बुजुर्ग पूरे दुनिया को हिला देंगे। शराब पीने के बाद एक शराबी का वाकया है कि एक बादशाह के दरबार में जाता, शाम में कहा था बादशाह कहाँ गया है, उसके घोड़ा को हम खरीदेंगे। साहेब अस्तबल का घोड़ा कोई मामूली चीज तो नहीं है। कहा कि बादशाह को खबर जाती थी कि एक शख्स आता है शराब पी के और कहता है कहाँ गया बादशाह, घोड़ा हम खरीदेंगे। तो बादशाह ने कहा कि उसको सुबह में बुलाना, जाने दो उसको। कई रोज के बाद बादशाह ने सुबह में बुलाया, कहा कि अरे भाई मालूम हुआ है कि तुम मेरा घोड़ा खरीदोगे। तो कहा कि बादशाह सलामत, माफी चाहते हैं, हम नहीं रहते हैं, वो कोई और रहता है जो खरीदने के लिए आता है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, शराब की यह हालत है, अकल खत्म कर देती है। उसने देखा कि शराबी नाले में पड़ा हुआ धुत है, तो उसके दिल में आया कि अरे हम भी शराब पियेंगे तो इस तरह नाला में गिरेंगे, कीचड़ के अंदर गिरेंगे, ना हमारी लुंगी का कोई एहसास होगा, ना हमें कपड़ा का कोई एहसास होगा। कोई लुंगी इधर से बांधेगा, कोई उधर से हमको उठाएगा। शराबी की इतनी बुरी गत होती है। उसने तौबा कर लिया कि कभी शराब नहीं पिएंगे। एक रोज दिल में आया कि चलो जुआ खेलते हैं, तो उसको अब्बा की नसीहत याद आई कि अब्बा ने कहा था कि किसी हारे हुए जुआरी को देख लेना। तो वो तलाशते हुए गया तो देखा एक हारा हुआ जुआरी, उसका मुंह लटका हुआ है, उस पर रंजो गम की कैफियत तारी है, अजीब व गरीब कैफियत में वो मुब्तला है, गम सदमा में परेशान है। उसने कहा कि अरे अगर मैं भी हार गया तो मेरा भी इतना बुरा हाल होगा। वक्त गुजरा, कुछ दिनों के बाद उसके ख्याल में आया कि ज़िना का ख्याल आया। तो उसने कहा कि अब्बा ने कहा था कि जब ज़िना का ख्याल आए तो सुबह सुबह कोठा पर जाकर चले जाना। तो वह सुबह सुबह उठा और तवाइफ खाने में गया और एक कमरे की कुंडी उसने खटखटाई तो अंदर से एक औरत निकल के आई जिसके बाल बिखरे हुए थे। रात में सोने की वजह से आंखों में कीचियां थी, शाम में जो सुर्ख पाउडर और तरह तरह के क्रीम मेकअप थे सब उतर गए हुए थे, चेहरा इंतहाई फीका, बदन से बदबू आ रही थी। उस हालत को जब देखा तो उसके अंदर घिन पैदा हुई और भागा कि ये अजीब व गरीब कैफियत है, ये तो शाम में लुभाने और ललचाने के लिए बन सवर कर नजर आती है। सुबह की इसकी इतनी घिनौनी हरकत। मेरे भाई और बुजुर्गों, देखिए एक बाप की नसीहत उसने तय किया कि हम कभी ज़िना नहीं करेंगे। एक बाप है, मर रहा है तो उसको फिक्र है कि मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते पर नहीं चला जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम की शान होती थी, कैन मरने के वक्त अपनी औलाद से पूछते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जमा करके पूछा था
कि तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे, किसकी इबादत करोगे। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, है अभी खुद को परख लीजिए, वरना इल्जाम नस्लों के सर जाएगा। कौन छोड़ेगा इसको। हमारे उम्र दराज लोग बात बनाते बनाते इनकी घुट्टी में ये ताजिया इस कदर पड़ा हुआ है, ये गलत रस्म और रिवाज में इतने रच बस गए हुए हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नौजवान उसी नक्शे कदम पर जा रहे हैं, पीछे पीछे बच्चे इनकी छोड़ी हुई शराब की बोतलों को चाट रहे हैं। बाद में क्या होगा, मुआशरा से क्या होगा, क्या आप इसको समझ रहे हैं। हमारी माएँ और बहनें सड़कों पर कूद रही है, बाद में उसका नतीजा क्या होगा। औरतें लड़ती है, मुसलमान लड़ता है। बताइए इसमें क्या रखा हुआ है। याद रखिए, बात जब आती है इज्जत शान की, तो सिर्फ और सिर्फ ईमान में शान है। कुरान कहता है कि तुम मोमिन बनकर जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारा सर बुलंद होगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी, शान मिलेगी और तुमको वक़ार मिलेगा। तुम शराब पीकर बदमस्ती करके इज्जत हासिल नहीं कर सकते हो, आपस में लड़कर झगड़कर वक़ार हासिल नहीं कर सकते हो। बल्कि कुरान मुक़द्दस में अगर तुम आपस में लड़ोगे झगड़ोगे तो तुम्हारी हवा उतर जाएगी, तुम्हारी इज्जत और वक़ार खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कौन सा गुनाह है जो इस एहतराम वाले महीने के अंदर नहीं होता है। रोजा वाले दिन के अंदर, रोजा का दिन था ये, लेकिन उस दिन के अंदर कितना शराब पिया जाता है। नऊज़ु बिल्लाह। मुसलमान उससे ज्यादा किसी दिन में शराब इतना नहीं पीता होगा जिस तरह मुहर्रम के दिन में लोग पीते हैं। जिस तरह ईद बकरीद में लोग दूध और सेवई इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कसरत के साथ बोतल के बोतल न जाने इन पाबंदियों के बावजूद लोग शराब कहाँ से लाते हैं और किस तरह पीते हैं। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, न ये कोई रस्मी चीज है न रस्मी बात है, बल्कि हम खराब हो रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें खराब हो रही है, हमारे बच्चे और बच्चियां, माएँ और बहनें, सबकी जिंदगी गुनाह की तरफ जा रही है। इसलिए अगर एक नस्ल हिम्मत करे, गुनाहों से तौबा करे, तो इंशाअल्लाह हमारी अच्छाइयाँ आने वाले नस्लों के अंदर मुंतकिल होगी।